वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, पाकिस्तान पिनल कोड और कानूनी शहादत की अहम शिकों पे जो है वो आला सतह का इजलास हुआ है, और जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC और PPC और कानूनी शहादत के हवाले से जो शिकों में तरामीम की गई है उस पर बात की गई है, जिसमें इजलास के अंदर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल IG लीगल, रजिस्ट्रार महकमा दाखिला और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है, जिसमें ये बात जाहिर की गई है और ये बताया गया है कि इसका मकसद मुकदमात के अंदर मुतासरीन को सहूलत पहुंचाना है और पुलिस चालान के अंदर आसानियां करना, क्राइम के अंदर जो शामिल प्रॉपर्टीज़ की हकीकी वर्सा हैं उनको वापस देने के लिए जो है वो ज़्यादा तरमीम की गई है, जबकि गवाहन की अदालत में जो है वो आमद को यकीनी बनाने के लिए सहूलियात को मुहैया करना भी शामिल है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट आमिर जमील विर्क माहिर कानून है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर, जानना चाहूँगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से कि ये जो इकदाम किए गए हैं, ख़ासतौर पर तरामीम की गई हैं, CRPC है, PPC और कानूनी शहादत है, ये कितना जो है वो इस वक्त नीडफुल था इकदाम और इसकी कितनी अशद ज़रूरत थी? वालेकुम सलाम। ये बहुत खुश आइंदा चीजें हैं जो PPC, CRPC और कानूनी शहादत में ऐड की जा रही हैं। इनकी अशद जरूरत थी। आजकल के जैसा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत अशद जरूरत है। एक तो उन्होंने जो गवाहों की प्रेजेंस जो कोर्ट में है वो नेसेसरी करने के लिए इकदाम किए, ये बहुत खुश आइंदा बात है। गवाह जो है वो फियर और टेरर से कोर्ट से इन कोर्ट में नहीं आते, या जो है वो एक्यूज साइड उन पर इन्फ्लुएंस करती है, प्रेशराइज करती है, तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने जो तजावीज दी हैं वो बहुत खुश आइंदा है। सेकंड थिंग, उन्होंने जो केस प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी के घर चोरी हुई, उसके जेवरात रिकवर हुए, वो भी लेने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। माल खाने से चीजें चोरी हो जाती हैं, माल खाने को आग लग जाती है, उस हवाले से भी इकदाम किए गए हैं। इसके अंदर तजावीज की गई हैं कि जब केस ट्रायल हो जाए, जब PW जो मेन PWs है उसको उस चीजों को एग्जिबिट कर दे कोर्ट में, तो वो जो है वो रिटर्न कर दी जाए ऑनर को। ये भी बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है। फिर उन्होंने इस तजावीज के अंदर ये भी इकदाम किया है कि जी ये जो ट्रायल है, जो चलान को भी बहुत इजी किया जाए। चलान के अंदर भी इस किस्म की चीजें जो गैर जरूरी है उनको ना लिखा जाए, जो टू दी पॉइंट चीजें हैं जैसे DNA रिपोर्ट है उसको लाजमी चलान का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जिना के केसों में DNA की एक जो रिपोर्ट होती है उसी पर पूरा केस डिसाइड होता है। DNA हमारे यहाँ आता ही नहीं, हमारे यहाँ लेबोरेटरीज है ही नहीं, DNA की रिपोर्ट आती नहीं। एंड में मुलजिम उसका फायदा उठाता है कि जी मेडिकल तो आया ही नहीं, DNA तो आया ही नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई ऐसा चीज जिना के केस में एविडेंस है ही नहीं। ठीक है, ये PWs हैं, वो भी आगे पीछे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, जिससे मुलजिम जो है वो आसानी से जो है वो आजाद हो जाता है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ नहीं कर पाती। तो अच्छा, ये तो खैर आम केसेस की बात होगी, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसके अंदर तो खैर DNA जो है वो मुख्तलिफ लैब से आ जाता है, इस्लामाबाद या लाहौर से। बहरहाल मैं ज़रा सा चाहूँगा आप प्रिसाइजली एक एक चीज़ के ऊपर मैं सवाल करूँ, ताकि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए बेहतरी की गई है, कुछ तरामीम के लिए करने के लिए तजावीज़ दी गई हैं। एविडेंस लॉ के ऊपर अगर बात कर लें, कानून शहादत के ऊपर, हमेशा हम देखते हैं ज़्यादातर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो है वो क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते, और अब तक इसमें कोई ख़ास तौर पर तरामीम की भी नहीं गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कानून शहादत में बिल्कुल अभी जो तरमीम की गई है तजावीज़, कानून शहादत वैसे भी कंप्लीट जो है वो उसमें एग्जम्पशंस भी हैं, जिनको एग्जम्पशंस हैं उसमें उनको एग्जम्पशंस भी दी गई हैं। अब जो इन्होंने इसके अंदर तरमीम कानून शहादत में की है वो इसी किस्म की है कि जो एविडेंस के लिए गवाह आते हैं उनको यकीनी बनाया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उनकी एविडेंस जल्द से जल्द उसको निपटाया जाए। अब एक केस जो है वो 10 साल चलता है, एक विटनेस 60-70 ईयर्स का है, वो या तो एक्सपायर हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी एविडेंस वेल कन्वर्सन देखते हैं कि जो इसको जानता हो वो गवाही क्या देगा। तो इन चीजों को भी बड़ा इसके अंदर ऐड किया गया है कि एज सुन एज कोशिश की जाए कि एविडेंस को जितनी जल्दी हो वो कोर्ट इसको कंसीडर करे और इसको जो है वो एड्यूस करे इन राइटिंग के अंदर जल्दी से जल्दी। वो चीजों पर भी इसके अंदर तरमीम की गई है।
ठीक है। आमिर, ये भी बताइएगा, कानूनी शहादत की अगर बात की जाए तो बहुत पुराना हमारे पास ये कानून मौजूद है। फिर अगर सीआरपीसी की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 100 साल पुराना हमारे पास मौजूद है। फिर अब ये इन केसेस की अगर बात की जाए, जैसे झूठी गवाही देना है या दीगर मामला हैं पीपीसी के अंदर, किस तरह से किस केस को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा? देखिए, सीआरपीसी में जैसी झूठी गवाही है, इसका प्रोविजन 182 ऑलरेडी है। इसके अंदर सीआरपीसी में है कि अगर कोई झूठी एफआईआर लॉन्च करवाता है तो वो 182 उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई कोर्ट में पर्जरी करता है या झूठी गवाही देता है तो 476 जो है वो सीआरपीसी, वो भी उस पर एप्लीकेबल होती है पर्जरी की, कि कोर्ट में इसने। हाँ, इसके अंदर ऐड ये चीजें की गई हैं कि जैसे इनिशियल स्टेज पर प्रोसिक्यूशन इसको जज करेगी। जज के पास तो केस जाता है, बाद में प्रोसिक्यूशन भी पहले स्क्रूटनी करती है। जैसे कोई केस सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के पास जाता है, प्रोसिक्यूशन उसकी स्क्रूटनी करती है कि आइदर इसमें जो चीजें हैं वो वैलिड हैं, कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें क्या क्या लेक्यूनास, क्या डेंट्स छोड़े हुए हैं। तो प्रोसिक्यूशन उस चीजों को बिल्टअप करती है, उन चीजों को जो है उसके अंदर ऐड करती है, ताकि प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो मजबूत होकर कोर्ट में जाया जाए। तो इस हवाले से तजावीज में ये चीजें की गई हैं कि प्रोसिक्यूशन को उन्होंने स्क्रूटनी के लिए काफी उन्होंने ये इसमें तजावीज दी हैं कि प्रोसिक्यूशन पहले खुद इस केस को इतना मजबूत करे कि कोर्ट में वो खारिज होने के लिए और कोर्ट में उसको जो है वो क्वाश करने के लिए कोर्ट उसको इजीली ना कर पाए, और जो है वो जो मुलजिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इन चीजों के लिए बड़े इकदाम किए गए हैं। ठीक है आमिर, ये भी बताइएगा, आइंदा है न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाले से कुछ ऐसे नए क्राइम्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जिनको हम फ्यूचर क्राइम्स भी कहते हैं, या अगर मैं टर्म यूज़ करूँ साइबर क्राइम को हम सुनते सुनते अब यूज टू हो चुके हैं। अब जब ये तरामीम की जा रही हैं तो इन क्राइम्स को भी उसमें शामिल किया जाएगा, उनके लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, अब जो साइबर क्राइम का आपने लिया, ये प्योरली एफआईए के डोमेन में आता है। एफआईए का पूरा एक सर्कल साइबर क्राइम को डील करता है, जिनके पास एक्सेस यूट्यूब का, एक्सेस व्हाट्सएप का, एक्सेस उनके पास जितनी भी सोशल मीडिया उनके पास एक्सेस है, वो सबसे पहले वो भी उनका एक मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। वो पहले अपने एंड पे मुकम्मल तौर पर उसमें एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर फिर कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आते हैं। इसी तरीके से जो हमारा नॉर्मली पीपीसी में जो एफआईआर लॉन्च होती हैं, एफआईआर तो लॉन्च हो जाती हैं, लॉन्च होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इतने डेंट्स, इतने लेक्यूनाज और प्रोसिक्यूशन के केस को इतना वीक कर देते हैं, जब ये स्क्रूटनी के लिए प्रोसिक्यूशन के पास जाता है तो प्रोसिक्यूटर भी उसको प्रॉपरली स्क्रूटनी नहीं करते, और अगर प्रॉपर स्क्रूटनी करें तो वहीं से केस को वापस करें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि ये चीजें आपको ऐड करनी है, आपने ये चीजें फ्लॉस और डेंट्स छोड़े हैं, हम कोर्ट में नहीं इसको भेजेंगे, आप पहले ये फुलफिल करके लेके आए। तो ये जो तजावीज दी गई हैं इनकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, और प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे, सबसे जो ये तजावीज दी गई हैं, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक अच्छा इकदाम है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। ठीक है आमिर, एज ए लॉ एक्सपर्ट मैं जानना चाहूँगा आपकी इसके ऊपर क्या जो है वो एनालिसिस है। बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर न्यूक्लियर केमिकल अगर एडवांसमेंट है और उसके ऊपर क्राइम जो है वो हो जाता है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो तजावीज़ दी जा रही हैं, क्योंकि एक दफ़ा तरमीम की जा रही है, दोबारा फ़ौरन तरमीम नहीं होगी, इन तमाम चीज़ों को इस वक्त सोचना पड़ेगा प्रिसाइजली, ख़ास तौर पे एडवांसमेंट के हवाले से और जो फ्यूचर क्राइम्स के हवाले से। तो इस पर कोई जो है वो बात हुई है या फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी मद्देनजर रखा गया है। बिल्कुल, जैसे रिसेंट कुछ जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ये भी वीडियो लिंक पर भी कोई ऐसा विटनेस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आना चाहता, उसको थ्रेड है, उसको ये है, तो वो वीडियो लिंक। अच्छा, इसमें आपकी क्या राय है, होना चाहिए ये चीज और किस तरह से होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जैसे जैसे अब हमारा माशरा तरक्की कर रहा है, क्राइम, देखिए क्रिमिनल्स भी, अब ये नहीं कि ये लोग जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, क्रिमिनल भी अपने क्राइम में जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ठीक है।
अब क्राइम भी इस तरीके से हो रहा है कि उसमें भी कुछ ये चीजें नजर आती हैं। अगर हम ये बायोलॉजिकली और केमिकली इन चीजों को अगर नहीं उस पर रख के, उस कसौटी पर रख के नहीं देखा जाएगा तो ये चीजें हल नहीं हो सकती। देखिए, एक सिंपल एविडेंस दे के जाने की बात और होती है और एक एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात और होती है। एक एक्सपर्ट, देखिए ब्लास्टिक एक्सपर्ट अपनी राय देता है कि ये जो है वेपन ही है और ये इस पे गन यूज हुई है और ये जो बुलेट है ये इस बंदे को हिट की है, इस बंदे की बॉडी से जो बुलेट निकली है ये इस वेपन के साथ मैच हुई है। ये टेक्निकलिटीज हैं, ये एडवांसमेंट है और ये चीजें, यही तो जो है वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये चीजें ऐड होनी चाहिए। अब सिंपल एक बंदा कहता है जी ठीक है मुझे फायर, ये मैंने देखा इसने इसको फायर मारा, फिर वो गोली एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं है कि ये वही गोली है, उसी पिस्टल से चली है, उसको लगी है। तो ये चीजें जो है वो खुशाइंदा बात है, ये ऐड होनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी को हमें जो है वो बिल्कुल उसको मद्देनजर रखना चाहिए केसेस को डिसाइड करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील वर्क हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और इस वक्त ख़ास तौर पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है वो कुछ तरामीम के लिए तजावीज़ दी गई हैं और आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, कराची के अंदर इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। 1,15,000 से ज़ायद तलबा जो है वो शरीक हुए और ये भी बताया गया कि इंटरमीडिएट के तमाम ग्रुप्स के सालाना इम्तहानात का जो आगाज़ है वो आज से हुआ है। 15 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इसमें शरीक होंगे। मंगल 27 जून तक जारी रहने वाले इम्तहानात में तमाम ग्रुप्स और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के इम्तहानात भी होंगे। इम्तहानात सुबह और शाम की शिफ्ट्स में होने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जनरल और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप्स के इम्तहानात होंगे, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कॉमर्स, आर्ट्स, खुसूसी उम्मीदवारों और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के इम्तहानात भी लिए जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें क्राइम से रिलेटेड भी हैं। हमारे साथ जो है वो हमारे क्राइम रिपोर्टर मौजूद होंगे, क्योंकि कराची के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हुए जो रिपोर्ट हुए, उसमें पुलिस एहलकार और ख़ातून समेत 6 अफराद जाँ बहक जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। साथ साथ अगर क्राइम कंट्रोल की बात की जाए तो कुछ 5 माह की जो है वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 2023 के सिर्फ 5 माह के दौरान अब तक 200 से ज़ायद अफराद फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर मारे गए हैं और चोरी की वाक़यात भी रोनुमा हुई हैं। ख़ास तौर पर टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल पर पुलिस काबू पाने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है। बहरहाल हमारे क्राइम रिपोर्टर में ज्वाइन कर चुके हैं हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। हारून, जानना चाहूँगा, कराची के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, पुलिस एहलकार और खातून समेत 6 अफराद भी जहाँ बाक हुए हैं, कहाँ कहाँ पर ये वाक़यात रोनुमा हुए हैं? जी देखिए बलाल साहब, आज जो है शहर कायद के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर गुज़श्ता दिनों में जो है एक पुलिस एहलकार समेत जो है खातून और समेत जो है 6 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। मोमनाबाद थाने की हदूद में जो घर में जो है शोर ने अपनी बीवी को सर पर भारी चीज करके जो है ना कत्ल कर दिया। मुकत्तला 5 बच्चों की मां बताई जाती है। इसके साथ साथ जो है औरंगी टाउन में भी जो है एक वाकया पेश आया है जिसमें नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया है। इसके साथ साथ ये है मोमनाबाद का इलाका है या नाजमाबाद के अंदर शादी की तकरीब के अंदर जो है खुशियां मनाते हुए अंधाधुंध हवाई फायरिंग की गई है। फायरिंग की जद में आकर एक नौजवान 16 साल का बच्चा जाँ बाक हुआ है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात करते हुए जो है कार्रवाई करते हुए शादी में शिरकत 3 अफराद को गिरफ्तार किया और इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है और फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असला को भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ जो है दूसरी जानिब कयूमाबाद के करीब जो है इकरा यूनिवर्सिटी है, डिफेंस व्यू के अंदर जो है एक पुलिस एहलकार है जो RRSF में जिसकी पोस्टिंग है, लेकिन उसकी ड्यूटी जो है ट्रैफिक चौकी में सर अंजाम दे रहा था सिक्योरिटी के हवाले से। ठीक है। और ये जो है माँ बाप का इकलौता भी था जिससे जो है चौकी से निकला है, चाय के होटल पे गया है चाय वगैरह पीने के लिए अपने देगर साथियों के साथ, तो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग 2 गोलियां इसको सीने पे लगी जो इसकी जानलेवा साबित हो और मौके पर ये जाँ बाक हो चुका है। इसकी आज जो है नमाज जनाजा में एडिशन IG कराची समेत कराची पुलिस के आला अफसरान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके बाद डेड बॉडी को जो हैदराबाद रवाना कर दिया गया है जहां इसकी तब्दील कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है इसके अलावा देगर जो है इसका
गुलशन इकबाल से एक वारदात का हुई थी जहां मुसल्लह मुल्जिमान लूट कर फरार हो रहे थे, तो शहरी ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया। तो इसके बाद जो वो है शार नूरजहां थाने की हदूद में जैसी पहुंचा है तो डकैतों ने जो है अंधाधुंध अपने फरार होने के लिए मौके पर फायरिंग की। तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने वाला शहरी उस फायरिंग की जद में आए जो मौके पर जान बाग हो चुका था। जिसके बारे में जब हमारे इनकी अहले खाना से या इनकी फैमिली से बात हुई तो इनका कहना था कि इसकी एक ईद की बकरा ईद उल अज़हा के बाद इसकी शादी थी। ये माँ बाप का जो है 5वां इसका नंबर था और ये इसकी उम्र 21 साल बताई जाती है। इसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ वाकयात में तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसके अलावा बलाल साहब एक ताज़ा वाकया आज भी अभी कुछ देर कबल हुआ है। जिला मलीर का इलाका सुखन थाने की हदूद में मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस वर्दी के अंदर एक पुलिस एहलकार है अब्दुल हमीद नाम का बताया जा रहा है, जिससे सरकारी असला छीनकर SMG छीनकर फरार हुए हैं और ये डकैती मजम्मत पे बताया जाता है और इसको वो जख्मी भी किया है। जो इस वक्त इस पुलिस एहलकार को तिबी इमदाद देने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब हमारी पुलिस से आला अफसरान से बात हुई, इनका कहना था कि इसकी हालात खतरे से बाहर है और इस पुलिस एहलकार की पोस्टिंग जो है फॉरेन सिक्योरिटी सेल में बताई जाती है। इसके अलावा आप देखें ताज़ा एक गुज़श्ता दिनों पुलिस एहलकार सरेआम जो है वो वर्दी में है, तो नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान फायरिंग करके दहशतगर्द के हलाक कर देते हैं। इसके बाद 24 घंटे के दौरान ये एक दूसरा वाक़या कि पुलिस पर हमला हो रहा है, जिसमें पुलिस से सरकारी असला भी छीन के ले गए हैं और इसे जख्मी भी किया है, जो कराची पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ठीक है हारून, ये भी बताइएगा, सवालिया निशान है लेकिन शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया जा सका पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर और टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 5 माह की रिपोर्ट क्या बताती है? जी देखिए वला साहब, अगर हम दूसरे पिछले साल की निस्बत की बात करें तो इस साल रवां साल जो है शुरू के 5 महीने के दौरान स्टेट क्राइम टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात से इजाफा हुआ है। 2023 के सिर्फ 5 माह के दौरान अब तक 200 से ज्यादा अफराद फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मारे गए हैं। 34,000 से ज्यादा स्टेट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रवां साल अब तक डकैती मजम्मत पर 61 शहरी डाकुओं के हाथों अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। माह जनवरी में स्टेट क्राइम की 7,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। फरवरी में 6,500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मार्च पे डाकू पुलिस को काबू न करते हुए तबरीका 7,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। माह अप्रैल में स्टेट क्राइम की वारदातें मजमूई तौर पर 7,278 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रवां माह मई में अब तक जो 7,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। रवां बरस अब तक सियासी मजहबी कारकुन, रेंजर्स एहलकार, पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों, कारोबारी शख्सियात समेत 200 से ज्यादा अफराद को मौत के गाड़े उतार दिया गया है। फायरिंग के वाक़यात में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस जो है शहर में अमन अमान की सूरत पर काबू पाने पे हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जब हमारी कराची के शहरियों से बात हुई तो इनका कहना था कि पुलिस जो है शाम में जो एडिशन आई कराची की जानिब से सख्त आर्डर दिए गए हैं कि इस पर चेकिंग की जाए, लेकिन यहाँ पर वो चेकिंग होने 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमें पुलिस की मोबाइलें और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चेक करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन कराची के अंदर डकैती और चोरी की वारदातें रोकने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। और ये टाइम ऐसा है कि शाम से लेकर रात देर तक शहर कायद में चोरी डकैती की वारदातें ज्यादा होती है, जिसमें शहरी जख्मी भी होते हैं और इसके बाद जो है ना वो अपनी जिंदगी की बाजियां भी हार जाते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर शहर कायद में आज 2 पुलिस के ऊपर अटैक हो जाते हैं। जब हमने एडिशन IG कराची या DIG से रब्ता करने की कोशिश की तो वही हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। मौक़िफ़ देने से जो है वो अभी रब्ता नहीं हो सका। बहरहाल स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया जा सका है, पुरतशद्दुद वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।